याद करो। 23 घंटे आप अपने घर के कामों में लगे रहो, क्योंकि इंसान की 4 अवस्था होती है। पहली अवस्था क्या होती है इंसान की मालूम है? पहली अवस्था मानो खरगोश वाली होती है। छोटा बच्चा रहता है, खरगोश की तरह उछल करता है इधर उधर। उसके बाद में अवस्था इंसान की गधे के रूप में आ जाती है। फिर रातों दिन परिवार का बोझा ढोता है, घर का काम का बोझा ढोता है। और जो तीसरी अवस्था आती है वो आ जाती है बंदर वाली। चुपचाप बैठा रहता है, ना कुछ बोल सकता है, ना कह सकता है, बस केवल कहीं इधर देखता है, कहीं उधर देखता है। तो मेरे भाई 23 घंटे आप घर के काम को करो, लेकिन कम से कम 1 घंटे भगवान का नाम जरूर लो। हमें हंसी आती है कभी कभी जहां किसी बड़े आदमी का नाम आता है। आपने देखा होगा बड़े बुद्धिमान लोग बैठे, बड़े आदमी का नाम आता है तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे भैया अंबानी ने अपने घर में मंदिर बनवाया है, और 1 घंटे रोज पूजा करते हैं तब घर से निकलते हैं। राजा भैया प्रतापगढ़, उनके यहाँ हनुमान जी का मंदिर बना है, बिना वो हनुमान जी को प्रणाम किए अपने कोट से बाहर पैर नहीं रखते। अरे तो आपको किसने मना किया है भाई? आपके घर में लाखों का मंदिर नहीं है, छोटे से शालिग्राम तो होंगे नहीं। माताओं ने दुर्गा मैया के फोटो तो लगाया होगा कमरे में, आप भी प्रणाम करो ना, आप भी पूजा करो। अगर तुम्हारा कोई काम बिगड़ जाए तो बताना। लेकिन मजबूरी है, हम भगवान को कब याद करते हैं? सबसे पहले हम याद करते हैं डॉक्टर को, और डॉक्टर से काम नहीं बनता तो हम याद करते हैं झाड़ फूंक करने वाले को, भूत झाड़ने वाले को। जब उससे भी काम नहीं बनता तब हम कहते हैं फूलवती माई अब तो ही जानो। तो भैया माई का जाने जो सब गंवा दिया चारों तरफ, तो अब माई जी क्या करेंगे? कम से कम शुरू में ही माई जी को जपो ना। किसी संत ने लिखा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जब सुख में सुमिरन करे तब दुख काहे होए भैया, तब दुख काहे हो, तब दुख काहे हो। मेरे भाई आज आपको एक कथा सुना, राम जन्म की कथा आप हमसे फिर सुनिएगा, लेकिन शिव पुराण की एक बड़ी सुंदर कथा है। अब वो जल्दी नहीं सुनिएगा, कथा तो बड़ी लंबी है। भगवान भोलेनाथ का एक 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है घुसमेश्वर। घुसमेश्वर नाथ आपने सुना होगा, जो लोग 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किए हैं वो जरूर किए होंगे। घुसमेश्वर नाथ, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई शिव पुराण में बड़ी सुंदर कथा है। और आप लोगों की कृपा है मेरे भाई कि कहीं कहीं किसी व्यास से कहो राम कथा कहना है तो कहता है भैया हम भागवत कहते हैं, राम कथा हमारी कमजोर है। या राम कथा वाले से बोलो भागवत कहता है तो बोलता है भैया हमारी तैयारी नहीं। लेकिन इतनी बड़ी कृपा माई जी की और आप लोगों की है कि 2-4 कथाओं में हमें पन्ना नहीं पलटना पड़ता। ये केवल आप लोगों का स्नेह है। तो शिव पुराण में कथा आती है घुसमेश्वर महादेव की, बस 2 मिनट में सुनिए। घुसमा नाम की एक औरत है, ध्यान से सुनना। घुसमा की शादी हुई, काफी दिन बीत गया, उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। आखिर में उसने क्या किया पता है? अपनी बहन से अपने पति का दूसरा विवाह करवा दिया। पति मना करते रहे कि देखो आज तुम दोनों बहनों में बहुत पटरी है,
लेकिन कल तुम दोनों सौतन हो जाओगी ना, तो सौतन का नाम बुरा है। माताएं कहती हैं कि मरी सबत सतावे और माटियों के ननद बिरावे। ननद माटी की खराब होती है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। घर में रौनक तभी आती है जब ननद रानी आती है। तो बुरा नहीं मानना भैया, कभी कभी तो मुंह से निकल जाता है। क्या कोई भाभी गड़बड़ होती है या कोई ननद गड़बड़ होती है? मायके में वही ननद गड़बड़ होती है जो ससुराल से आकर के यहाँ अपना हक जनाती है, पूरे घर की मलकिन बनती है। उसका सम्मान नहीं होता महाराज। इसलिए बेटियों को भी चाहिए कि अगर भाभियों से सम्मान लेना है तो फिर उनको अपने नीचे मत रखो। जो कहें उसी में हाँ मिलाते रहो। फिर देखो अगर भाभी से तो तुम बुरी हो जाओ तो फिर तो भाभी तुमको सर पे बिठा के रखेंगे। अरे मेरी ननद जैसी कौन है भगवान। तो पति ने समझाया कि देखो हमें बच्चे नहीं हैं, हम दूसरा बच्चा गोद ले लेंगे। लेकिन नहीं माना, अपनी बहन से विवाह करवा दिया। उसी बहन को एक लड़का हुआ। दोनों बहनों ने मिलकर के बच्चे की सेवा किया और उसका विवाह कर दिया। अब जो बहू आई ना, तो उसकी सास ने कहा बेटी तुम हमारी सगी बहू जरूर हो, लेकिन मेरी सेवा चाहे तुम करो या ना करो। वो जो मेरी बहन है ना, तुम्हारी दूसरी माता, उनकी सेवा सबसे पहले होना चाहिए। उनको भोजन हमसे पहले मिलना चाहिए। उनको स्नान हमसे पहले करवाना। बहू मान गई। अब वो जाती, बड़ी माँ को भोजन देती, बड़ी माँ को स्नान कराती, और रात में जब लेटती ना तो बड़ी माँ का पहले पैर दबाती, फिर छोटी माँ के पास जाती। अब भैया छोटी माँ के पास थोड़ा देर हो जाता। भाई बड़ी वाली का समय फिक्स है कि जल्दी जल्दी इनकी सेवा कर दो, अभी छोटी वाली की भी करना। अब छोटी वाली के पास अब तो सोना है, 10 मिनट बाद सो। और उसी में ना बड़ी वाली को जलन होने लगी कि हम दोनों बहनों में इस बहू ने अंतर लगा दिया। मेरी सेवाएं आधा घंटे करती है और उसका पैर ना 45 मिनट 1 घंटे दबाती है। बस क्या किया, एक दिन उस बच्चे को मार डाला और मार करके ले जाकर के वही नदी में फेंक दिया, बगल गांव में। अरे वाह क्या बात है भाई, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। आज हमारी पूरी टीम भाई हमारे चौहान को पूछ रही थी, उन्होंने कहा चिंता ना करो, तो ठाकुर भगवान का प्रकट हो जाए कोई भरोसा नहीं, लेकिन प्रकट जरूर हो। जय हो भाई, बहुत बहुत आभार है आपका, क्योंकि इस गांव में जो आपकी सेवा हम कर रहे हैं ना, वो देन आपकी ही है। आपने ही हमें यहाँ बुलाया सबसे पहले। तो जैसे गंगा जी को भगीरथ ने बुलाया था, तो भाई एक बार हमारे चौहान के लिए लोग ताली जरूर बजा दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो मेरे भैया लड़के को मार डाला और वही तालाब में फेंक दिया। और जो घुसमा थी ना, उसकी आदत थी देवी शंकर बाबा का वो पार्थिव बनाती, पूजन करती, उसके बाद कोई काम करती। बहू चिल्लाने लगी, माता जी पूरे बिस्तर पर खून पड़ा है और मेरे पति देव गायब हैं। पूरा माहौल गंभीर हो गया। अंत में घुसमा को याद आया कि मैंने शंकर जी की पूजा किया, अभी तो उनको मैंने तालाब में डाला ही नहीं, लाओ विसर्जन कर दो। जैसे तालाब में शिव जी के उस पार्थिव को विसर्जन किया, उसी तालाब से उनका बेटा निकला। बोला माता मुझे ना, माता जी ने अपने हाथ से मार के फेंका। अब वो
मारने वाली मैया भी आ गई। जब देखा बेटे को जिंदा तो सन्न रह गए। इतने में बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए और हाथ में त्रिशूल लेकर के मारने दौड़ाए उस महिला को। इतने में भस्मा बोल पड़ी, भोलेनाथ आप मेरी बहन को क्यों मार रहे हो? बोले चुप, तू कितनी सीधी है, तेरे बच्चे को मार डाला और अभी तू इसको अपनी बहन मानती है। उसने हाथ जोड़ करके कहा बाबा, अगर आज मेरी बहन ने ये कदम ना उठाया होता तो आप हमें दर्शन देते क्या? इतने दिन से तुम्हारी पूजा कर रही हूं, आपने दर्शन नहीं दिया। इसी बहाने आपका दर्शन हो गया, तो मेरी बहन तो धन्य है जिसने आपका दर्शन करवा दिया। बाबा शंकर हंस के बोले, बेटी हमसे कुछ मांग लो। उसने कहा महाराज अब आप यही निवास करो। आज उसी जगह बाबा ने अपना नया नाम रखा। जो घुसमे के मिनी घुसमा के महादेव हैं, उन्होंने आगे घुसमेश्वर नाथ लगा लिया। प्रेम से बोले घुसमेश्वर नाथ की जय हो। तो ये होता है भगवान का आस्था और भगवान पर विश्वास। क्योंकि बाबा तुलसीदास भी लिखते हैं, जाकर सहते कछु संदेह हो। आइए चलते अपनी कथा की तरफ, जहां से आप लोग कल कथा सुन रहे थे। लेकिन एक बार सब लोग देखा जा रहा, जितने लोग बैठे हैं सब लोग बोले, बोलिए रामचंद्र भगवान की, फूलमती मैया की जय हो। बाबा शंकर से माता पार्वती ने पूछा, प्रभु कि राम कवन प्रभु पूछो तो ही कहिए बुझाई कृपा की। राम कवन प्रभु पूछो तो ही कहिए बुझाई कृपा की। कथा जो सकल लोक हितकारी, बाबा शंकर ने राम जी के जन्म की कथा सुनाना शुरू किया। कल आप लोगों ने सुना था कि कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना। ऐसा कौन सा कारण था जो भगवान नारायण को नारद जी ने श्राप दिया? आओ वहीं से आगे चलते हैं। प्रताप भानु नाम के एक राजा है, और आप एक बात तो जानते हैं भैया, अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावण, अति दानात् बलिर्बद्धो,
अति सर्वत्र वर्जयेत्। अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। किसी चीज की अति अच्छी नहीं होती। राजा प्रताप भानु के मन में एक बात आई कि अगर पूरी धरती पर हमारा एक छत्र राज हो जाए तो बहुत अच्छा होता है, और अगर धरती के देवता कहे जाने वाले ब्राह्मण ये भी हमारे बस में हो जाए, हमारा कहना माने, हमारा आदेश माने, तो बहुत अच्छा होता। आज यही सोच करके जंगल में शिकार करते समय एक कपटी मुनि से उनकी भेंट हो गई। वो राक्षस था लेकिन संत के वेश में आया तो राजा समझ ना पाया और अपने मन की भावना जाहिर कर दिया। तो उसने कहा, राजन चिंता मत करो, तुम एक भोज करो, एक भंडारा करो और सारी जिम्मेदारी मैं निभाता। ऐसा तंत्र मंत्र करूंगा कि सारा ब्रह्मांड तुम्हारे कदमों में होगा। अरे भैया, ब्रह्मांड किसके अधीन है आप जानते हैं? दैवाधीनम जगत सर्वम। अगर ब्रह्मांड किसी के अधीन है तो देवताओं के अधीन है। बस इंसान चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन प्रकृति के आगे हमेशा प्रकृति का दास ही रहा है। पता चला 4 किलोमीटर चौड़ी गंगा को बांध बांध के 2 किलोमीटर में कर दिया और 2 किलोमीटर में आशियाना बना लिया, लेकिन ऐसा तूफान आया कि वो पुनः 2 से 4 किलोमीटर में फैल गया। हम आप उन्हें भी रोक सकते हैं। जंगल को काट करके घर बना दिया, ऐसा भूकंप आया सारे घर गिर गए और 2 साल बाद फिर वहां जंगल हो गए। अभी आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा, बिहार में पूरा जौनिया गांव का गांव साफ हो गया, 250 घर उसी में समाहित हो गए। अब आए दिन वहां जंगल की तो बनेगा। हमें तो नहीं लगता किसी की हिम्मत पड़ेगी वहां दोबारा मकान बनाने। प्रकृति से छेड़छाड़ करना अच्छी बात नहीं है मेरे भाई। आज राजा प्रताप भानु ने भी यही किया। उस राक्षस के चक्कर में पड़कर ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया और उस राक्षस ने माया की रसोई बनाया। माया माने जानते हैं ना, मां माने जो या माने नहीं, जो है ये नहीं है वो है माया। और उस माया रसोई में विविध मृगन कर आमिष रांधा, अनेक हिरणों के मांस को पकाया, लेकिन वो हिरण भी सच्चे नहीं थे, वो भी मायावी थे। भाई माया का कोई जोर थोड़े है। हम आप दिवाली क्यों मनाते हैं? बड़ा सुंदर जवाब मिलता है कि राम जी अयोध्या लौट के आए थे, इसीलिए हम लोग दिवाली मनाते हैं। भाई आपके बीच में तो हमारे चौहान जी बैठे हैं जो कीर्तन के बहुत बड़े लेखक हैं, आज भी बैठे रहते हैं, लेकिन कलम नहीं बंद रहती, कुछ ना कुछ लिखे करते हैं। कथा कभी भी सुनो मेरे भाई बहन, कथा एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने का विषय नहीं है। कथा है मंथन करने का विषय। जब राम जी दशहरे के दिन लौट के आए और दशहरे के दूसरे दिन भरत मिलाप हुआ, तो दिवाली कितना दिन बाद क्यों मनाई जाती है? अमावस्या को मनाई जाती है। इसके बारे में भी बहुत कथाएं हैं, लेकिन अब ज्यादा नहीं, एक कारण हमसे सुनो, एक कथा ये भी मिलती है। अच्छा ठीक है, एक बात और बताओ, दिवाली में लक्ष्मी और गणेश का पूजन होता है।
बाकी हर जगह गौरी और गणेश का पूजन होता है। दिवाली में एक मिठाई बनती है, कहीं कहीं उसको खिलौना बोलते हैं, कहीं भुरका बोलते हैं, हमारी तरफ उसको चिड़ई बोलते हैं। अब यहाँ क्या बोलते हैं ये तो हम नहीं जानते। हाँ, चिड़िया यही भी बोलते हैं। अगर इस तरह आप किसी से कहो भैया चलो आपको चिड़ई खाओ, आपसे झगड़ा करने लगेगा, बेवकूफ हो क्या, तुम हमको कौवा खिलाने ले जा रहे हो। लेकिन उस दिन चाहे कोई 1000 रुपए किलो की मिठाई लावे, लेकिन वो 150 रुपए किलो बिकने वाली चिड़ई जरूर लाता है। और गणेश जी का भोजन उसी से होता है। और एक चलता है चूरा, और पूरा साल चूरा गायब रहता है, लेकिन अब नहीं गायब होता। अब तो माताएं चूरे का बड़ा बढ़िया डिश बनाती हैं। और एमपी में तो खूब बिकता है, वहां उसको पोहा बोलते हैं। एक प्लेट पोहा खा जाओ, दिन भर फ्री रहो, चाहे रोटी मिले चाहे ना मिले। सबसे सस्ता, सबसे टिकाऊ, सबसे मजबूत भोजन होता है। देर भी नहीं लगती, जरा सा भिगोया और कड़ाही में तेल मसाला डाल कर रख दिया, फ्राई करके जाओ, खाओ, दिन भर मस्त रहो। तो मेरे भाई, ये चिड़ई खाने का प्रथा कब से चली? ये हमारे पर्व है, हमें इनको समझना चाहिए। देखो, एक बार देवताओं दैत्यों में संधि हो गई, ध्यान से सुनना। तो देवता और दैत्य, देवता केवल शाकाहारी हैं और दैत्य लोग सर्वाहारी हैं। तो देवताओं ने कहा चलो भाई हम लोग एक दूसरे के यहाँ भोजन करते हैं। देवताओं ने भोजन बनाया, दैत्यों ने भोजन किया। अब जो दैत्यों की बारी आई तो गुरु शुक्राचार्य ने उनको भड़का दिया, कहा देवताओं का भरोसा मत करना, ये कदम कदम पर धोखा करते हैं। इसलिए एक काम करो, जो इन्होंने खाया आपने खाया, अब जो तुम खाते हो इनको खिलाओ। तो दैत्यों ने चिड़िया मार मार करके सजा दिया भोजन। अब भगवान विष्णु ने देखा तो कहा ये भोजन तो बड़ा गड़बड़ है, देवता लोग करेंगे नहीं और झगड़ा बढ़ जाएगा। तुरंत माया को बुलाया, बोली माया अब तुम ही सुधारो, इसको नहीं गड़बड़ हो जाएगा। आज माया ने अपनी माया से उन चिड़ियों में जान फूंक दिया, चिड़िया उड़ गई और मीठे की चिड़िया, शक्कर की चिड़िया बना बना करके वैसे सजा दिया जैसे सजा था। लेकिन अब वो वास्तविक चिड़िया दिख रही, तो लोगों ने कहा पहले खाए कौन? तो कहा यही बनाई, कह दियो पहले यही खा। तो माता लक्ष्मी जी को आगे किया गया, तो लक्ष्मी जी ने कहा पहले हमको और कबो बनाए हो, पहले तो गणेश जी का भोग लगता है ना। तो गणेशो जी होशियार, बोले नहीं माई आज हमारे तो भोग साथ ही लागे। उसी दिन से लक्ष्मी और गणेश का पूजन होने लगा। लोग चिड़िया को भगवान को चढ़ाने लगे और खुशी में आपस में दीप जला करके खुशियां मनाने लगे। मेरे भाई, एक कारण दिवाली मनाने का यह भी मिलता है। तो माया, माया का मतलब ही है जो है ही नहीं वो है माया। और आज हम लोग किसके पीछे दौड़ते हैं? माया के पीछे। तो माया करती क्या है? इस सारे जग को लगी नचाए, हरि माया जादू करती, सारे जग को लगी नचाए, हरि माया जादू करती, सारे जग को लगी नचाए, हरि माया जादू करती, सारे जग को लगी नचाए, हरि माया जादू करती, हरि माया जादू करती, राधे हरि माया जादू करती, हरि माया जादू करती, जो हरि माया जादू करती, सारे जग को लगी नचाए, हरि माया जादू करती, सारे जग को
माया। उसने माया की रसोई बनाया और जब ब्राह्मण लोग भोजन करने लगे तब आकाशवाणी हुई कि उठो विप्र निज निज गृह जाओ, है बड़ी हानि अन्न जीन खाओ। इसलिए मांस की कोई चर्चा आकाशवाणी में नहीं की, क्योंकि मांस बना ही नहीं था। इसीलिए कहा है बड़ी हानि अन्न जिन खाओ। बस सारे ब्राह्मण नाराज हो गए और राजा प्रताप भान को श्राप दे दिया, जा ही निशाचर हो तुम मोढ़ सहित परिवार। लेकिन बाद में पता चला कि गड़बड़ हो गई। इसीलिए मेरे भाई कसम कलम और कदम बहुत सोच समझ कर उठाना चाहिए। ज्यादा जोश में आकर के कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। ज्यादा खुशी में कभी किसी से वादा नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया तो आज वो प्रताप भान का पूरा परिवार रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के रूप में प्रकट हो गया। कथा तो बहुत सारी मिलती है। भागवत में कथा आती है जय और विजय। सनकाद ऋषि ने श्राप दिया था कि जाकर के राक्षस हो जाओ, तो वो भी हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बन करके आए। बाद में रावण और कुंभकर्ण बन करके आए। मानो धरती पर राक्षसों का साम्राज्य छा गया। जिधर देखो पूजा पाठ यज्ञ हवन सब बंद हो गए। लंबे बाल लंबे दाढ़ी वाले संत मिलना बंद हो गए। चारों तरफ रावण के निशाचर फैल गए। आज धरती को बड़ा कष्ट हुआ। माता धरती चिल्लाते हुए आज ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को बुलाया और विचार करने लगे कि भगवान को कहां बुलाया जाए, कहां मिलते हैं भगवान। कोई कह रहा क्षीर सागर में मिलते हैं, कोई कह रहा वैकुंठ में बसते हैं। जबकि भगवान कहां बसते हैं पता? भगवान कहते हैं ना हम बसाने वैकुंठे योगीनां हृदयेन च मम भक्त्या यत्र गायन्ति तत्रामि वसामि नारद। भगवान कहते हैं मैं वैकुंठ में नहीं बसता, योगियों के हृदय में भी नहीं बसता। जहां मेरे भक्त गान करते हैं, मेरा पूजन करते हैं, हम वहीं आकर के निवास करते हैं। जय हो। तो बाबा शंकर ने कहा पार्वती उसी सभा में हम बैठे थे और जब सब लोग बोल पड़े तो मैंने भी एक बात कहा कि हरि व्यापक सर पर समान, हरि व्यापक मैंने कहा देवबंधु भगवान हर जगह हर व्यापक सर्वत्र समान है। बस भगवान को मिलने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। अगर तुम्हारे मन में प्रेम नहीं तो भगवान फिर तुम्हारे बस में नहीं है। माई यशोदा ने भगवान को डंडे से मारा, थप्पड़ मारा, तो जितनी भगवान को मारती भगवान बोलते मैया
अगर नाच दूंगा तो नहीं मारोगी। मैया हंसने लगती, नाच रे, चल नहीं मारूंगी, नाच। क्योंकि माता यशोदा का प्रेम बड़ा प्रबल है। माता कौशल्या ने भगवान को ताली बजाया और भगवान नाचने लगे। उठत राम धाई धाई, गिरत भूमि लटपटाए, रिथाए मात गोद लेत दशरथ के रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैरनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। क्यों? क्योंकि माता कौशल्या का प्रेम ऐसा था कि राम जी ने माता को आशीर्वाद दे दिया, मैया पूरी दुनिया को माया सताएगी लेकिन मेरी माता को ना कभी माया नहीं सताएगी। तो भगवान प्रेम की भूखे, प्रबल प्रेम के पाले पर के प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु का मान टले तो टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु का मान टले तो टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। इसलिए भगवान को प्रेम से बुलाना। आज जैसे मैंने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होहि मैं जाया, प्रेम प्रकट। ऐसे सारे देवताओं ने भगवान की स्तुति करना शुरू कर दी और बहुत सुंदर स्तुति गाया। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, तेज हितकारी, जय असुरारी, जय सुखा प्रिय व्यापक
भगवान की आकाशवाणी जन डर पो जी सीध सुरेता तुम ही लागे धरि हो नर बेसा तुम ही लागे। ये देवताओं, ये ऋषियों, ये संतों, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मेरा जन्म होगा। अब तो संतों की अभिलाषा बड़ी, महाराज कहाँ आओगे तो बता दो। बोले हम कहाँ आएंगे, सुनो। कश्यप आदित्य महातप के दिन कहूँ मैं पूरब बर दीना श्री राम जय राम। बहुत पहले माता अदिति और महात्मा कश्यप ने बड़ा घोर तप किया और मैंने उनको वरदान दिया कि तुम्हारे घर में तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। तो आज भी वही जाऊंगा कि तिनके गृह अवतरी हो जाए और रघुकुल तिलक सचाए हो भाई। देवताओं ने कहा प्रभु एक बात और बता दो, माता अदिति और महात्मा कश्यप हैं कहाँ? अरे भारत के कौन से कोने में ही ये तो बता दो। बोले सुन, पिते दशरथ कौशल्या माता अदिति कौशल्या के रूप में और महर्षि कश्यप दशरथ जी के रूप में। चार रूपों में मेरा जन्म होगा, लेकिन हम माता कौशल्या के ही गर्भ से आए। भाग चले सब लोग। हाँ, देवता लोग भाग भाग करके क्या बनते बताए? बंदर। क्योंकि नारद जी ने श्राप दिया है कि करी है किस सहाय तुम्हारी। हम लोग बंदर बन करके मदद करेंगे राम जी की। तो बाबा लोग बोले हम क्या करें? बाबा लोग बन गए हिरण। वो जंगल में जाकर के राम जी निवास करेंगे ना, तो हम लोग जंगल में राम जी का दर्शन किया करेंगे, निहारा करेंगे राम जी। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तुम्हें अपना बनाने को जी चाहता है। चलो इसी बहाने राम जी का दर्शन करो। सब लोग बस गए जाकर के अयोध्या। अयोध्या के राजा हैं महाराज दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट है। 10 उंगलियों में चक्र का निशान है। अपने भारत में आज तक 2 ही चक्र समय चक्रवर्ती सम्राट केवल 2 हुए, दासे दशरथ और दासे दुर्योधन। चक्रवर्ती सम्राट की एक विशेषता होती है, अगर वो अपने हाथ से किसी को 1 रुपया देता है
तो कुबेर को उसका 2 गुना उसके भंडार में तुरंत भरना पड़ता है। जिनके हाथ का दिया हुआ कभी कम नहीं पड़ता। राजा दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट, रानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, 3 रानियां हैं। लेकिन भैया एक लेख मिलता है जिसमें राजा दशरथ को 707 रानियां बताई गई। अरे एक बार ना मैं बताऊं, हम लोग गए थे बारात, बहुत कम ही जाने का मौका मिलता है, लेकिन हुआ क्या, जहां बारात जानी थी हमारी कथा उसी के बगल वाले गांव में थी, तो हमने कहा आप कथा खत्म करके मैं आपको बारात में मिलूंगा। तो हम लोग गए तो एक बरामदे में बैठे थे और माताएं वहीं पे ढोलक लेके गीत गा रही थी। एक मैया ने बड़ा सुंदर गीत गाया, 707 मातु रघुबर की, एक पुरुष की नारी हो, सिया राम से बनी। कहा देखो यार, ये कैसे कैसे गीत गाती हैं माताएं, जबकि माताओं के गीत में कोई ना कोई रहस्य जरूर होता है। उस दिन मुझको एहसास हुआ कि ये लोग गलत बोल रहे हैं। हाँ, कोई कोई गीत सुनने में ना वाकई में लगता है कि काम कम गप ज्यादा होता है। एक जगह एक अम्मा गीत गा रही थी, हमने सुना, लेकिन एक ही लाइन याद हुई कि काहू दिन उठ गयो मेरो हाथ बलम तुम्हें सो मारूंगे, काहू दिन उठ गयो मेरो हाथ बलम तुम्हें सो मारूंगे। आगे की लाइन तो और खतरनाक, ईटा मारो गुम्मा मारो पत्थर मारूंगे, और जो तेरी पहना बोले वाकी चूनर फाड़ूंगी, काहू दिन उठ गयो मेरो अब भैया तो यही सब गाने। फिलहाल मैंने माता जी को बुलवा के पूछा कि माई ये भजन के काम नाव है, तो कहे बाबा एक नाव है नकता। उसने कहा जब नकता है तो कोनो बात नहीं है। हाँ, जब इस गाना को नाते नहीं है तो कुछ भी कह सकता है। तो उस दिन हमको भी लगा कि शायद ये माताएं कहीं ना कहीं गप मार रही हैं। लेकिन जब मैंने पढ़ा बाबा तुलसीदास की लेखन कि सिखवत चलन कौशिला माता, पयला गन दुलहिन सिखावत सरिस 707। तुरंत मुझे याद आया कि यार वो मैया बढ़िया गा रही थी, हमें गड़बड़ थे, हमारे दिमाग गड़बड़ था उस वक्त। तो मेरे भाई, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, राजा दशरथ को 3 रानियों का लेख मिलता है, 707 का भी मिलता है, लेकिन विशेषता और प्रधानता 3 की ही है। एक बात तो है, अयोध्या के जितने राजा हुए वो सब देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद करते थे। देवराज इंद्र से इनकी बहुत बड़ी दोस्ती रहती थी। इनको धन मिला बिना मांगे, मान मिला, सम्मान मिला बिना मांगे मिला। अयोध्या जैसी राज्य मिली जो स्वर्ग से भी सुंदर है, जहां रहने के लिए देवता भी तरसते हैं, ऐसी अयोध्या मिली। और अब आज तो अयोध्या का बात ही अलग है मेरे भाई जी। अभी लोग बहुत कहते हैं मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे।
तेरी झोपड़ी के भाग्या खुल जाएंगे राम आएंगे। राधे तेरी झोपड़ी के भाग्या खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे जन्म के सारे पाप मिटे जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। जय हो मेरे झोपड़ी के भाग्या खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्या बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अयोध्या जैसी राज्य जहां मेरे राम का निवास हो, उसके बारे में जितना ही कहा जाए उतना ही कम है। लेकिन अयोध्या के राजाओं को एक चीज नहीं है, संतान। संतान के लिए इन्हें कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ा। राजा दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट हैं, तीन रानियां हैं, लेकिन संतान एक नहीं। अयोध्या में बहुत सारे गीत हुए, लेकिन किसी माता को, किसी बहन को मंगल गीत यानी सोहर गाते हुए नहीं सुना गया। धीरे धीरे समय बीतता रहा। 3 पन राजा दशरथ के बीत गए, मानो चौथा पन आ गया, बुढ़ापा आ गया। आज बुढ़ापे में एक चौपाई दिखा बाबा तुलसीदास जी ने। एक बार भूपति मन माहे, एक बार भूपति मन माहे, भय गलाने मोरे सुत नाहि। राजा दशरथ को बुढ़ापे में चिंता हुई कि भगवान तुमने मुझे पुत्र नहीं दिए। जबकि आज की बात बताऊं भैया, आज ज्यादा नहीं 1 साल बीत जाए, बहू को आते हुए 1 साल बीत जाए। अब अगर उसकी गोद सोनी रही तो एरिया के डॉक्टर वैद्य कोई बचेगा नहीं जिससे बहू का इलाज ना करवा दिया जाए। राजा दशरथ के 3 पन बीत गए, बुढ़ापा आ गया। कभी उन्हें बच्चे की चिंता नहीं हुई, आज चिंता हो रही। क्यों हो रही? कोई ना कोई तो कारण जरूर होगा। दुनिया वालों को जितना सोचा जाए शायद उससे आगे। एक चिड़िया थी, ध्यान से सुनो। एक चिड़िया डाल पे बैठी थी, एक बहेलिया ने तीर मारा, चिड़िया के शरीर में तीर घुसा, चिड़िया गिर गई, तड़पने लगी। बहेलिया हंसने लगा। चिड़िया ने निवेदन किया, एक काम करो। बहुत दर्द से चिड़िया ने कहा कि दर्द हो
कुछ तो सोचा करो, दर्द होता हमें, कुछ तो सोचा करो, और जितना सहे पाऊं उतना खरोचा करो। तीर का दर्द जालिम तुझे क्या पता, मुझे कितना दर्द हो रहा है ना तुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मेरी मान लेना, तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी दया होगी। ये तीर का दर्द जालिम तुझे क्या पता, और दम निकल जाए तो पंख नोचा करो, दम निकल जाए तो पंख नोचा करो। मेरे पंखों का ना मेरे मर जाने के बाद नोचना, जय हो, कम से कम इस दर्द से तो छुटकारा मिलेगा। तो मेरे भाई, दुनिया कब किसको क्या बोल जाए कोई भरोसा नहीं। हम तो आज भी कह देते हैं, बुरा नहीं मानना। मतलबी यार दुनिया में कभी ना काम आते हैं, जहां हो फायदा उनका वहां खुले आम आते हैं। छोड़ देती है ये दुनिया जब मजबूर निर्बल को, लगाने पार तब नैया हमारे राम आते हैं, लगाने पार तब नैया हमारे राम आते हैं, लगाने पार तब नैया हमारे राम आते हैं, लगाने पार तब नैया हमारे राम आते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। कितने लोग नहीं बोले? जल्दी हाथ ऊपर करो एक बार। अरे वाह, बहुत ईमानदार लोग हैं, पूरी ईमानदारी से हाथ ऊपर कर दिया कि हम लोग नहीं बोले। कोई समस्या होगी, चलो अच्छा ठीक है, अब की बार बोला, नुकसान नहीं होगा एक को पैसा, अगर नुकसान हो जाए तो बताना। अब हमने पूछा नहीं है, लेकिन जो हमारे बीच में दादा बैठे हैं, जो हमको लगता है पूरे एरिया के दादा ही, जय हो। जो इनको मिलता है ना दूसरा रिश्ता इनसे बनाते नहीं, केवल दादा ही बना देता है। कारण है आजकल दादा ही बनने में फायदा, कम से कम लोग